प्यार का सागर है। क्योंकि जीवन भी ऐसा ही है, जीवन में उतार चढ़ाव, दुख तकलीफ, परिस्थितियाँ जो भी आती हैं हमें सिखाने के लिए आती हैं। तो उनको सीखते हुए जब हम आगे को निकलते हैं तो इतने प्यार से जो बोल आए हैं इस गीत के कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तो बात फिर यहाँ पहुँच जाती है। और वो सब दुख तकलीफ जो भी चला, जो भी आया, उससे हम कैसे निकल जाते हैं तो पता ही नहीं चलता। इसलिए जो आस्था होती है, जो भगवान के प्रति प्रेम होता है, जो हमारा उनके प्रति एक निष्ठा होती है, करुणा होती है, जो हम सांसारिक रिश्तों में रखते हैं, वो अगर हम भगवान में रख के अगर इसको ऐसे फ़ील करके इसको लेते हुए कि मतलब यही हमारे अपने हैं वाला भाव अगर हमारे मन में हो करके हम अगर ऐसे जीवन को जिएँ तो जीवन शायद कठिन नहीं है। जीवन बहुत सरल है, सिर्फ़ जीवन को जीना आना चाहिए। और जीवन एक अमृत है, इसे पीना आना चाहिए। क्योंकि विष है तो हर किसी के मुँह से आ सुनाई देता है कि जीवन विष है, कि हमें ये टेंशन है, हमें वो टेंशन। तो फिर टेंशन तो टेंशनों का घर ज़िंदगी होती है, क्योंकि जब टेंशन है तभी तो जीवन है। क्योंकि उन टेंशनों से ही के अंदर ही हमें परमात्मा का भी रूप देखने को मिलता है। उनसे भी मतलब हमारी जो भक्ति होती है उसमें भी कन्वर्ट हो गया। जब हम उनको देखते हैं ना तो हमें लगता है कि हाँ जीवन है। क्योंकि जीवन का असल मायने ही यही है कि दुख। क्योंकि अगर दुख अगर नहीं होता तो फिर सुख भी तो नहीं होता। और जब सुख होता है तो फिर हम जैसे कहते हैं कि ना भगवान जी आपका धन्यवाद है, आपने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दे रहे हैं, आपका शुक्रिया है। तो वैसे ही हम दुख में क्यों नहीं कहते हैं कि भगवान जी आपका शुक्रिया है, आप हमें दुख दे रहे हैं, क्योंकि सुख भी तो वही दे रहे हैं। क्योंकि पहले दुख आता है, फिर सुख आता है, फिर सुख के संग में भगवान अपना इशारा भी देते हैं कि देख सुख भी दिया है, क्योंकि पहले तूने दुख भोगा तो अभी सुख तुझे दिया है। तो अगर सुख दिया है तो इस सुख में हम उनको ना भूलें, ये इशारा उनका सर्वप्रथम रहता है। इसीलिए दुख आता है, क्योंकि दुख आता है तो हम उनको याद करते हैं, सुख आता है तो हम फिर भूल जाते हैं। तो फिर इसलिए बहुत कहते हैं ये सूत्र है, गुरु कृपा है, जो जिसके समझ में आई तो गुरु कृपा है, और नहीं समझ पाए तो गुरु का आसरा लेना है। वो गुरु हमारे माता पिता पहले गुरु हैं, उसके बाद में फिर जगत गुरु तो काफ़ी बने हुए, लेकिन देख करके ही बनाइएगा, क्योंकि फिर गुरु से भी ज्ञान मिलता है। तो कहते हैं आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो गुरु पूर्णिमा में यही है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरम गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे